बना रहे हैं। खबर है उमरिया से, जहां जिले में उपेक्षित पड़े केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण न होने से विगत 13 वर्षों से जर्जर हो चुके हैं। आई ट्रेनिंग स्कूल भवन में संचालित हो रहा है, जबकि केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 16 करोड़ की राशि आवंटित हो चुकी है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था नहीं कर पा रही। केंद्रीय विद्यालय का भवन बजट और टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। जी हां, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। मंजूरी के बाद भी नहीं बन रहा है स्कूल भवन। वन विभाग पर रोड़ा बनने का आरोप लगाया जा रहा है और जर्जर भवन में संचालित हो रहा है स्कूल। केंद्र सरकार से 16 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। संदीप कुमार शर्मा, मैं राजस्व में वकालत करता हूँ। केंद्रीय विद्यालय को भूमि आवंटित कर दी गई है, इसके बाद भी उस पर काम नहीं हो रहा, उसके बारे में क्या बताएंगे? केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि खसरा नंबर 76 आवंटित की गई है, 76/1, और ये भूमि वन विभाग और राजस्व की सहमति से विधिवत सीमांकन करके आवंटित की गई है और इसमें केंद्रीय विद्यालय अपना निर्माण कार्य के लिए ठेका भी हो चुका है। अगर इस भूमि में किसी भी प्रकार का कोई अड़ंगा लगाता है, कोई आपत्ति लगाता है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे राजस्व हो, चाहे अन्य कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जा सकती है। और शिक्षा जैसे पवित्र कार्य के लिए यदि कोई अड़ंगा लगाता है तो ये उमरिया जिले का दुर्भाग्य है और इस तरह के कृत्य अगर किए जाते हैं तो कलेक्टर महोदय को इस पर तत्काल संज्ञान लेकर के उनके विरुद्ध नियमित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, ये शासकीय कार्य है। और केंद्रीय विद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए है, जिसके लिए उमरिया जिले के निवासी बहुत दिनों से प्रतीक्षारत हैं और उमरिया के बच्चे नरोजाबाद जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने, रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं है, तो उमरिया वासियों को इसमें बड़ी सुविधा होगी अगर केंद्रीय विद्यालय का निर्माण उमरिया में हो जाता है। उमरिया वन विभाग डीएफओ के द्वारा कहा जाता है कि जमीन मेरी है, तो इस कागज के आधार पर क्या मानते हैं आपकी? नहीं, उमरिया डीएफओ के द्वारा जो कहा जा रहा वन विभाग की जमीन है वो गलत कह रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटित हो चुकी है, खसरे में इंदराज हो चुका है और वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा उस उक्त भूमि का सीमांकन किया जा चुका है और उक्त भूमि केंद्रीय विद्यालय को दी जा चुकी है। एक बार भूमि अधिग्रहित करने के पश्चात, प्रदान करने के पश्चात दोबारा वन विभाग के द्वारा उस भूमि पर अपना स्वत्व नहीं बताया जा सकता। अगर ये बताया जा रहा तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और उमरिया जिले के लिए वैसे ही जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ अगर ये शिक्षा का स्तर सुधरता है, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण होता है तो उमरिया जिले के लिए बड़ी अच्छी बात होगी और वन विभाग को चाहिए कि इसमें अड़ंगा न लगाए और केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो जाने दें। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार शर्मा। में बन रहा है जो टेंडर होने के बावजूद नहीं बन पा रहा है, क्या वजह है कि नहीं बन पा रहा है? देखिए, उमरिया केंद्रीय विद्यालय के लिए न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा भी इसकी राशि अलॉटमेंट हो चुकी है और हमारी माननीय सांसद हिमाद्री सिंह जी ने भी पत्र के द्वारा अपने खुद के बजट से भी कुछ राशि देकर इस केंद्रीय विद्यालय के निर्माण की आधारशिला रखी थी। क्योंकि भूमि विवाद होने के कारण रेगुलर जो पार्क है, अपना फॉरेस्ट है, जो डीएफओ साहब हैं, सूद साहब, उन्होंने विगत दिवस कई जगह, केवल केंद्रीय विद्यालय की ज़मीन पर नहीं बल्कि उमरिया जिले के कई स्थानों पर उन्होंने फॉरेस्ट की लैंड बताकर उसको वहाँ से कब्जे को हटाने का प्रयास किया, जिसके चलते आज केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य फिर से रुक गया है। इस संबंध में हम निश्चित रूप से माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से और माननीय सांसद हिमाद्री सिंह जी के माध्यम से ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे और जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आपस में समन्वय बनाकर जल्द से जल्द विद्यालय का काम शुरू हो, ताकि आने वाले बच्चों को एक शानदार भव्य भवन केंद्रीय विद्यालय के लिए मिल सके। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार शर्मा, मैं राजस्व में वकालत करता हूँ। केंद्रीय विद्यालय को भूमि आवंटित कर दी गई है, इसके बाद भी उस पर काम नहीं हो रहा, उसके बारे में क्या बताएंगे? केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि खसरा नंबर 76 आवंटित की गई है, 76/1, और ये भूमि वन विभाग और राजस्व की सहमति से
विधिवत सीमांकन करके और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा उस नहीं है। और क्या फॉरेस्ट वालों को भी तो समझौता करना चाहिए राजस्व विभाग से, क्योंकि आज की स्थिति में जो बच्चे को हो जाने दी। तो हर जाना है वो पेरेंट्स और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भोगने जा रहे हैं। क्योंकि आज 12 साल पहले स्कूल संचालित था, जो पीडब्ल्यूडी के भवन पीली कोठी पे संचालित हुआ। उसके बाद जहाँ पे आज कलेक्टर बंगला बना है उस बिल्डिंग में भी संचालित हुआ, क्योंकि वो फॉरेस्ट का भी था पहले, लेकिन फॉरेस्ट के भूमि होने के बाद भी कलेक्टर बंगला उसमें बना, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। और आज यदि फॉरेस्ट की लैंड कहीं पे फंस रही है, तो यदि वो हितार्थ बच्चों के हितार्थ या पेरेंट्स के हितार्थ केंद्रीय विद्यालय के लिए लाट हुई है, तो फॉरेस्ट वालों को भी तो समझौता करना चाहिए राजस्व विभाग से। क्योंकि आज की स्थिति में जो बच्चे जिस बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं उसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि उसकी एल्वेस्टर सीट टूटी हुई है, जिसमें वहाँ से स्नैक्स वगैरह गिरते हैं और बच्चों के टेबल पे आके गिरते हैं। तो यदि कोई दुर्घटना हो गई तो क्या फॉरेस्ट विभाग इसका जिम्मा लेगा क्या? सुना है कि उसमें कुछ डोनेशन भी आप लोग देते हैं बनवाने के लिए, या कोई चंदा ऐसा? देखिए, चूँकि बच्चे हम लोग के पढ़ते हैं और जैसा प्रशासन से बात हुई कि ऐसा कोई अलाटमेंट विद्यालय पे नहीं है और बच्चे बैठते हैं, ऊपर से पानी गिरता है, तो हम जो पेरेंट्स थे, हम लोग पेरेंट्स को ग्रुप बनाया गया और उसमें जितना डोनेशन हो सका है, जो खर्चे आए, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग ने ही बनवाया उसको। ये बात सत्य है। मेरा नाम तनु यादव है। केंद्रीय विद्यालय उमरिया बनना था, नहीं बना, इसके बारे में आप क्या जानती हैं, क्या कहेंगी? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हमेशा कहा गया है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन उमरिया ज़िले में केंद्रीय विद्यालय पटवारी ट्रेनिंग सेंटर में अभी चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से बजट और टेंडर दोनों लग चुके हैं, फिर भी इस विद्यालय का निर्माण रुका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ विभागों की मतभेद और समस्याओं के कारण। तो सरकार से निवेदन है कि इन मतभेद और समस्याओं का तुरंत हल करके इस विद्यालय के निर्माण को शुरू किया जाए, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, ताकि वो दूसरी जगह पढ़ने ना जा सके। विद्यालय के लिए भूमि और पैसा दोनों स्वीकृत है, इसके बाद काम नहीं चल रहा है। उमरिया में जो केंद्रीय विद्यालय करीबन 2012-13 में मानव संसाधन विभाग भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत है, और तब से निरंतर यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नागरिक हैं, सभी लोगों ने प्रयास किया कि केंद्रीय विद्यालय नियमित रूप से चले। आज करीबन 10-12 साल हो गए हैं। यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय है वो कक्षा 1 से लेकर 10 तक चलता है, और कक्षा 11 से लेकर 12 तक के लिए पूरे एक बार नरोजाबाद या दूसरे केंद्रीय विद्यालय में यहाँ के विद्यार्थी जाते हैं। इस बात को लेके यहाँ का जो स्थानीय नागरिक है वो शासन प्रशासन पे और जो भी लोग हैं उनसे अपनी बातों को रखा, जिससे कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने विकटगंज पटवारी हल्का के अंतर्गत करीबन 5-6 एकड़ के आसपास जमीन अलाट कर दी। राजस्व रिकॉर्ड में केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार भी लिख दिया गया है, परंतु कुछ लोग और कुछ विभाग के लोग अपने स्वार्थों के तहत वो केंद्रीय विद्यालय को बनने नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो जमीन है कॉरपोरेशन की है या पट्टे आराजी की, निश्चित रूप से वो लोग हैं जो उमरिया के विकास में रोड़ा बहना पैदा करते हैं। दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूँ कि जो उमरिया कलेक्ट्रेट है वो भी कहा जाता है कि कॉरपोरेशन की जमीन पे है, परंतु जो शासन के हित का मामला था, जनता के हित के मामला था, तो वहाँ पे उस जमीन पे भी कलेक्ट्रेट बना। इसी प्रकार ये जो केंद्रीय विद्यालय उमरिया के भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, यदि थोड़ी बहुत भी जमीन यदि फंसती है तो हमारा ये कहना है राजस्व विभाग और कॉरपोरेशन विभाग एक ज्वाइंट सर्वे करे और जो राजस्व रिकॉर्ड में सुधार किया गया उसके अनुसार से जमीन शासन आवंटित करे और केंद्रीय विद्यालय बने। ये हम सब लोगों की मांग है। यदि ऐसा नहीं बनता है तो हो सकता है आने वाले दिनों में यदि कोई एजिटेशन प्रदर्शन होता है तो उसके जिम्मेदार ये वन विभाग या ऐसे लोग होंगे जो इस केंद्रीय विद्यालय को बनने नहीं देना चाहते। हम शीघ्र से शीघ्र जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि अपने नियमों पे सख्ती से कार्रवाई करते हुए शीघ्र से शीघ्र आवंटित भूमि पे केंद्रीय विद्यालय भूमि पूजन कराए और वहाँ पे स्कूल निर्माण करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। इसमें हमेशा वन विभाग कहता है कि जमीन मेरी है, तो जो कागज बता रहे हैं के आधार पे आप क्या कहेंगे? देखिए, राजस्व रिकॉर्ड में जो जमीन है वो केंद्रीय विद्यालय के नाम आवंटित हो गई है और ऐसे नहीं हो गई है, वो तो मध्य प्रदेश शासन के ने इसको आवंटित किया है, भारत सरकार के द्वारा प्रस्ताव आया हुआ है और इसमें विधिवत कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई के दौरान कॉरपोरेशन विभाग को सुना भी गया होगा, राजस्व विभाग ने सुना होगा, उसके पटवारी और तहसीलदार ने उनमें सब विचार करने के बाद उनके नाम से जमीन आवंटित की एक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यदि कॉरपोरेशन विभाग अपनी जमीन को कहता है
तो ज्वाइंट सर्वे कराए राजस्व विभाग और वन विभाग के माध्यम से, और यदि जमीन न बन पाने का क्या कारण है सर? कि केंद्रीय विद्यालय उमरिया में 2010 में संचालित हुआ था, तब से लेकर ये वर्तमान समय में एक अस्थायी भवन में संचालित है। हमें 2013 में भूमि आवंटित हो गई थी और उसके बाद से लेकर कुछ एक तार वहाँ से गए हुए थे, इलेक्ट्रिक लाइन, इसकी वजह से उस पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, जो बाद में तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने उसका निस्तारण किया और उसके बाद स्कूल को भवन बनाने के लिए फंड भी रिलीज हो गया है। लेकिन जब इसकी अब दोबारा पैमाइश की गई, उस समय वन विभाग द्वारा आपत्ति लगाई गई कि ये रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। इसके लिए उन्होंने हमें सूचित भी कर दिया है और इसी वजह से जो विद्यालय भवन का कार्य है वो रुका हुआ है। 2010 से लेकर अब तक विद्यालय एक अस्थायी भवन में संचालित है। इससे विद्यार्थियों को भी थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम अभी कलेक्टर महोदय को इसके संबंध में सूचना देकर आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि शीघ्र ही इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा और जो स्थायी भवन विद्यालय का बनना है उसे शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करवाया जाएगा।